सब देखो तो सुनो ध्यान से। हम लोग रीजनिंग में सिखा पे पढ़ेंगे संकेत बद्धता, है ना। पेपर का नाम है संकेत बद्धता, है ना। अंग्रेजी में बोला जाता है कोडिंग, डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लो इस हाथ में कोई चीज है यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर जो चीज है इससे इसका क्या संबंध बन रहा है बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आम है ना। यहाँ पर आम है, यहाँ पर दे दिया है पेड़। इसका मतलब क्या हो गया, आम कहाँ फरता है, पेड़ में, है ना। अब मान लो अगर इस हाथ में फिर दे दिया है बच्चा, यहाँ पर क्या होगा, माता पिता दे देगा, कुछ एक दे देगा। बात समझ में आ गया। इसी को बोला जाता है कोडिंग करना, डिकोडिंग करना। बात समझ में आ गया। जैसे दिया रहेगा मीटर और यहाँ दिया रहेगा दूरी। इसका मतलब क्या हो गया, दूरी को किससे मापा जाता है, मीटर से। अब मान लो यहाँ पर दिया रहेगा घंटा, यहाँ पर क्या रहेगा, समय। दिमाग लगो। घंटा किस चीज को मापते हैं, घंटा में समय को मापते हैं, समय होगा यहाँ पर। इसी प्रकार का है इसमें, भले इसमें अक्षर से दिया रहेगा, कोई ना कोई शब्द से दिया रहेगा। पहला सा सवाल निकालना है इसमें, पेज नंबर 20 निकालिए। देखो कहा है, एक सेना कूट के अनुसार सिस्टम को सिस्मेट है और नियरर का कूट क्या है, ए नियरर है, तो फ्रैक्शन का कूट क्या होगा। क्यों लिखाओ। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, एस वाई एस टी एम, सिस्टम। बताओ सिस्टम क्या लिखा है, सिस्टमेट, ये लिखा हुआ है ना, एस वाई एस। इसका लिखा हुआ है एस वाई एस एम ई टी। इसका फिर और क्या लिखा हुआ है बताओ, एन ई ए आर ई आर। बोलो नियरर क्या लिखा हुआ है, ए बोलो बोलो, ए ई एन आर ई आर। किसका पूछ रहा है, फ्रैक्शन का ना, एफ आर ए सी टी आई ओ एन। फ्रैक्शन का करेक्ट क्या होगा, चलो बात समझ में आ गया। करेक्ट फ्रैक्शन का क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ दिखाते हैं हम यहाँ पर। देखो तो पहला अक्षर में पहला शब्द में 3 गो अक्षर है, क्या लिखा हुआ है, एस आई एस, एस वाई। इसको पलटो तो क्या होगा, एस वाई सी होगा। अब उसी प्रकार से टी ई एम को भी पलटेंगे, बात समझ में आ गया। क्या किया गया, शुरू 3 को पलट करके एस वाई एस लिख दिया, और बाद वाला 3 को पलट करके एम ई टी। उसी प्रकार यहाँ भी 6 बार 3 को पलटो क्या होगा, ए एन लिखा हुआ है। फिर तो 3 को पलटना है तो क्या हो जाएगा, आर ई। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तुम लोग समझ में आ गया। अब किसी के दिमाग में आएगा सर यहाँ पर तो कितने 3 को पलटा है, यहाँ पर अगर हम 3 को पलट देंगे या फिर 3 को पलट देंगे तो 2 को मुंह में ताकेगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 8 गो रहेगा तो 4 तो आधा आधा पलट देना है। अगर 10 गो रहेगा तो क्या करेंगे, 5 को पलट देना है। समझ में आ गया। अब तुम ही लोग पलटेगा, इस चारों को पलटना है, फिर चारों को पलटना है। पलटो एफ, उसके बाद देखो किस ऑप्शन में है, टी ए आर एफ एन ओ आई टी, तीसरा आंसर। समझ में आ गया। इसी को बोलाते हैं कोडिंग डिकोडिंग करना। मतलब एक का संबंध इससे कैसे बन रहा है, दूसरा का संबंध इससे कैसे बनेगा, है ना। आंसर वाला में भी क्या होगा आगे। चलो हम बताते हैं। अब आगे चौथा नंबर सवाल, कहीं किस बताएंगे, चौथा यू एन सी एल ई अंकल, लिखा हुआ है ना, यू एन सी एल ई अंकल। अंकल को क्या लिखा है, एस पी ए एन सी, एस पी ए एन सी, एस पी ए एन। किसका पूछ रहा है, एस्ट्रीज का, एस टी आर आई पी, एस टी आर आई पी। इसका करेक्ट क्या होगा,
देखो यहाँ पे उलटना उलटने का नियम यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब थोड़ा देखो उसका पहले में क्या है यू, यहाँ पहले में क्या हो गया एस, तो कितना बढ़ गया कितना घट गया, सो देखो तो अगर यू है यहाँ पर एस है तो कितना घट गया। बोलो बोलो, देखो यू से पहले क्या होता है, बोलो हम लिख देते हैं यहाँ पर, यू एस टी यू, हम इसे इसको छोड़ देते हैं। तो कितना पीछे आ गया, यहाँ था तो दो नंबर पीछे आ गया। अब एन से भी पीछे देखेंगे तो आता है ये, एन के बाद ओ पी, क्या देख रहा है इसमें, इसमें दो कम हो रहा है, इसमें दो प्लस से हो गया, ध्यान समझना। इसमें u में क्या हो गया, दो कम, तो बोला सर यहाँ पर u है तो u से पहले क्या होता है, दो पहले आ गया। अब यहाँ n है, n के बाद किसको देखेंगे, p को, क्योंकि n दो नंबर में, किसमें p नंबर, दो नंबर में क्या है p, n के बाद देखो तो कितने नंबर पर है, आगे है कि पीछे है, आगे है तो क्या हो गया, दो प्लस हो रहा है, n के बाद ओ p। अब c के देखो फिर यहाँ पर a माइनस, दो माइनस, इसमें दो माइनस, l के बाद देखो n, एल के बाद एम एस दो प्लस, यहाँ पर दो। अब तुम लोग अपने आप समझ में आ गया होगा, है ना, इसी का नाम पैसा लेते हैं। समझा दिया, पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। इसी में किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में उल्टेगा, किसी में उल्टेगा, यही सब काम होगा। अब बताओ इसका, दो पहले कम हो जाओ तो क्या होता है, पी क्यू आर, बताओ दो आएगा पहले तो क्या हो जाएगा, क्यू, एस कहाँ से, क्योंकि एस पे है इसमें तो दो कम कर देंगे तो क्यू पर आएगा ना, क्यू, इसमें दो क्या होगा, प्लस करो भी, इसमें दो माइनस करो पी, इसमें दो प्लस करो के, इसमें दो माइनस करेंगे, हाँ क्या होता है, एन ओ, क्या हो जाएगा एन। हम आप लोगों को पहले दिन ही क्या बोल दिए थे कि जब परीक्षा देने जाना ना तो एबीसीडी लिख लेना, देखो यहाँ पर काम आ गया, ठीक है। अब वो लिख भी लेंगे तो जो एग्जाम हॉल में रहता है, ये होता है शिक्षक होता है जो एग्जाम देने में रहता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर लिखेगा तो बोल देना कि हमको एबीसीडी का क्या करना जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा इसमें। आप बहुत तरह सहूलियत मिल जाएगा। इसका आंसर तो कुछ इतना है, क्यूबीपी के एन, क्यूबीपी के एन, चौथा के दूसरा, चौथा के आ जाओ। लंबा नंबर सवाल कहीं कहीं से बता देते हैं, बोलो मदर है, MOTHER, मदर, मदर का क्या दिया है, PQWJ, लिखाओ PQWJ HT, SISTER। सबसे पहले यहाँ देखना है कैसे बढ़ा कैसे घटा, क्या हुआ नहीं हुआ। एम के बाद आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, एम के बाद NOP, कितना 3, अब O के बाद PQ, अब T के बाद UVW, है ना, H के बाद IJ, क्या दिख रहा है बताओ, एक नहीं, एक बार तीन बढ़ रहा है, तीन दो बढ़ रहा है, तीन बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है, तीन बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है। इसका आंसर निकाल के तुम लोग बोलेगा, इसका आंसर निकाल करके बोलो तुम लोग, अब बोलो इसका आंसर निकाल के जल्दी में, कहियो हाथों पर लिख लो ना आंसर, क्या को दिक्कत हो, करो क्या को दिक्कत हो, थोड़ा ठीक बता दीजिए, इसे बोल गया समझो, आप इसलिए बताएंगे हम, अभी तो अपना दिमाग लगाया घर पर, हम पूरा बता देंगे तो मेरा ही दिमाग काम कर लेगा ऊपर।
वैल्यू का में 3 बढ़ाना, दूसरा वाला में 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3, फिर 2। सही। भी के डबल भी देखो किस ऑप्शन में है ये, पहला में। हम आगे है ना। अब बोलेगा कि हम खोल सकते हैं, नहीं बोलेगा तो तुम्हें बता देंगे, वो छोड़ देंगे, है ना। अपना दिमाग लगाना, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे आप बनेगा क्यों नहीं, वही बात नहीं बनेगा, लेकिन दिमाग खाएगा इसमें बेसी। दिमाग खाने का मतलब क्या हो गया, ज्यादा उसमें मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कभी घट रहा है बढ़ रहा है, इसमें अलग अलग तरीका का क्या नियम लगाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ तो नहीं होता है, उसको तो दिखा देगा, उसको बिठा देगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर भी तुम लोग उसको पूछ लेते हैं। चलो देखो इसमें 14 नंबर सवाल, बोलो क्या लिखा हुआ है। KRIT, क्या लिखा हुआ है, NGFI, उसके बाद MONV, क्या लिखा हुआ है, PYJT, MIN, है ना। अब देखो के बाद क्या होता है, LMN, क्या गो 3 गो। अब R के बाद इसमें तो कम ही होगा, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। G के बाद HIJKLMNOP, ये काम लिखिए यहाँ पर। I के बाद ये नियम यहाँ काम नहीं करता है ना। M के बाद MNOP, यहाँ पर सब लो। और उसके बाद लगला तो होगा, दिमाग लगाओ इसमें, हम जैसे हम दिमाग लगा तो तुम लोग भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं कहीं दूसरा नियम भी लगता है, वही नियम यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर लग जाएगा तो नियम बता देंगे हम, है ना। ये तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, पहला वाला के बाद LMN 3 बढ़ गया, M के बाद NOP 3 बढ़ गया, यहाँ भी 3 बढ़ना चाहिए, M के बाद NOP, यहाँ पर भी क्या होगा, T होगा, है ना, क्या हो जाएगा, T। बस इसका आसान तरीका बताते हैं हम, देखो तो ध्यान से ले। देखो यहाँ पर हम बढ़ने घटने का नियम लगाएंगे, मतलब यहाँ पर शुरू में क्या लिखा हुआ है, के, यहाँ पर शुरू में क्या लिखा हुआ है, मतलब के लिए N आया हुआ है, क्या आया हुआ के लिए, R के लिए मतलब क्या आया हुआ है, ये I के लिए क्या आया हुआ है, और T के लिए क्या आया हुआ है, M के लिए P, O के लिए Y, N के लिए J, V के लिए T। यहाँ भी हम लोग इसी करेंगे, मतलब M के लिए क्या होगा, इसका मतलब M के लिए क्या है, यहाँ M I यहाँ P है ना, इसका मतलब M के लिए P। I के लिए देखो इसमें क्या है, कहीं पर I के लिए क्या है, F, इधर से 1 2 3 नंबर में आया, 1 2 3 नंबर में F। कभी कभी ये भी नियम लग जाता है, मुझसे ठकानी लगा रहे, लगता है लगेगा कि लगेगा, सो देख रहे हम। N के लिए क्या है, N के लिए J, N के लिए J, K के लिए क्या है, N, तो PFJN, PFJN पाला 14 के, इसमें ना पढ़ना पढ़ाना घटाना पड़ा, तो इसलिए इसको देख लिया अपना, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो किसका दूसरा चैप्टर पढ़ाई देते हैं। यही है, उस चैप्टर का भाग है। बोलो पहला क्या है, निकाल दिया, 24 नंबर पेज है।
BENARS, बनारस। BENARS। तो बनारस के लिए क्या लिखा हुआ है? 71, 71, 62, चार लिख दिया, ये लिखा हुआ है चार। और 42 के बाद कुछ क्या लिखा हुआ है? हाँ, पूछ रहा है किसका? 42 का और 64, 25। इसमें कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताओ तो। बी के लिए कितना? बी का नंबर क्या है? 7। ई के लिए, एन के लिए, ए के लिए, आर के लिए, ए के लिए, एस के लिए। अब बताओ 4 किसके लिए है? यहाँ पर एस लिख देगा। 2 के लिए क्या है? ए। यहाँ पर इधर से है 2 नंबर पर 2, 2 नंबर पर क्या है? ए। मतलब 6 के लिए एन। तो 1 2 3 नंबर में 6 है ना, यहाँ पर 1 2 3 नंबर में क्या है? एन। एन लिखना है। फिर बोलो 4 के लिए एस, के लिए ए, और 5 के लिए आर। संसार हो गया। और देखो संसार किसमें लिखा हुआ है? चौथा ऐसे आर दो पाला के चौथा। इसमें कोनो दिमाग नहीं, जिसके पास दिमाग नहीं है उसमें समझा देंगे फिलहाल। उसके लिए सवाल किया जिसके पास दिमाग नहीं है। बनी जाएगा, बनी जाएगा, बनी जाएगा। 9 नंबर सब बताओ, 9 नंबर लिखाओ। PAINT पेन, PAINT पेन। वो तो पेन के लिए क्या लिखा हुआ? 71, 95, 2 और EXCL। हाँ, एक्सेल के लिए 54, 35, 3। ये ना है, यहाँ ये नियम नहीं लगेगा। अब कैसे चेक करिए साहब? आप कैसे बता रहे हैं? हाँ, बोल। किताब BRNTC। ठीक है, और बोलो इसका कारण क्या होगा? ये ना पूरा बात सवाल किया होगा। इसमें PAINT पेन 519 EXCL 54 35 3। तो कह रहा है BRNTC का क्या होगा? अब देखेंगे यहाँ पर ये नियम काम करता है कि नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 5 है ना, तो इसमें 5 के लिए क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, इसमें 1 2 नंबर 5 है ना, इसमें देखो ना 2 नंबर में क्या है? ई। यहाँ 5 के लिए क्या हो गया? ई। यहाँ 5 के लिए देखो इसमें क्या हो जाएगा? ई। यहाँ देखो तो 5 के लिए यहाँ पर 2 नंबर में, इधर 5 के लिए क्या है? सही होगा। अगर 5 का मतलब यहाँ पर ई है, यहाँ भी 5 का मतलब ई है, यहाँ भी 5 रहेगा तो यहाँ पर ई रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा। सही तुमको बताया कि नहीं बताया? 719 52 54 35 3। समझ में आया? बताओ। हम लोग उसमें खोजना है बी, देखो इसमें कहीं पर बी है ही नहीं, इसमें कहीं बी नहीं ना है। तब देखो बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो इसमें दिमागों में महा दिमाग लगाया है ना? पहले इतना देखो, बोलो ABCD में ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है, और 1 नंबर पर आता है। ठीक है। बी कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है?
9 नंबर पर आता है। एन कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। और पी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। कोई दिक्कत है? और बता। अब देखो कैसे किसमें किया हुआ है, समझ में आ गया? ई आपको सवाल दिया है, इधर बराबर इतना दिया हुआ है, तो पी का मतलब कितना? 16। तो दोनों अंक को जोड़ो, इसलिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। मतलब जो जितने नंबर पर आता है ना, उसको जोड़ करके लिखा है ये। ए आता है 1 नंबर पर, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आई आता है 9 नंबर, 9 में कुछ जुड़वे नहीं करेगा, इसलिए 9 लिखा हुआ है। लेकिन एन कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। 1 और 4 को जोड़ा है तो कितना हो गया? 5 लिखा हुआ है। टी मतलब 20 नंबर पर, 2 को 0 को जोड़ा है तो कितना हो गया? अब एक्सल था ना इसमें। अब इसमें भी देख लेते, ई एक्स टी ई एल कितना है एक्सल का? दिखाओ। 5 4 3 5 3। बोलो ये कितने नंबर पर है? 5। वाई कितने नंबर पर? एक्स कितने नंबर पर? 24। फिर कहाँ मिल रहा है तो? और बोलो, टी कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। और ई कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। एल कितने नंबर पर? 12 है ना? सब कुछ सही। देखो इसमें सब पर भी एगो नहीं मिल रहा, हो सकता है प्रिंट किया हुआ हो, परीक्षा में से नहीं रहता है। यह 5 इसलिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना है? 24 मतलब 2 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 6 होना चाहिए ना। हो सकता है किताब वाला गलती किया होगा, कोई भारी बात नहीं है। अब सी आता है 3 नंबर पर 3 लिखा है, ये है 5 नंबर 5 लिखा है, एल है 12 नंबर पर क्या 3 लिखा हुआ है। अब किसका कुछ कौन चीज उसको जोड़ दिया है? तो यहाँ बताइए, हम इस प्रिंट के लिए आता है गलती से पाइप बगल से तो पहले कहीं जोड़। आप कथी के निकाल लगे छे? बी आर एन सी सी। अब देखो ई तो आता है 2 नंबर पर। बोलो आर कितने नंबर पर आता है? 18। एन कितने नंबर पर? 14। और टी कितने नंबर पर? 20। बोलो यहाँ पर कितना लिखेगा? हट। अच्छा सी के लिए लिखेगा, नहीं लिखा है 3। अब इसका आंसर क्या होगा? 2 9 5 2 3 29,523। 29,523 दूसरा 9 के दूसरा है ना? समझ में आ गया? अब देखो 10 नंबर सवाल। 10 नंबर लिखाओ। रीजन REASON। बोलो रीजन के लिए कितना लिखा हुआ है? 5। इसके बाद बिलीव BELIEVE बिलीव के लिए कितना लिखा हुआ है? 7। किसका पूछ रहा है? गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट का कार्य किया। तुम लोग लेगा सवाल मजाक कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो ठीक है, समझ में आ रहा था कि 4 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है। यहाँ पर दिया तो समझ में आ गया था। इसमें कुछ और अलगे नियम लगा दिया था जोड़ने वाला अक्षर को कितने हमको जोड़ना है। अब यहाँ से जोड़ेंगे, मतलब यहाँ REASON, इसका 18 है, इसका 5 है, इसका ए है, इसका कुछ भी नंबर है, और जोड़ेंगे तो 5 नहीं करेगा। तो आपको दिमाग लगा 1 2 3 4 सबको जोड़ ले भी 1 है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, इसमें 6 को लीटर है, 6 में से वो कम कर दो कितना हो जाएगा? 5। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से वो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। बढ़िया बात है, किताब से सीखना है बढ़िया बात है। देखो हम भी पैसा देते क्या सीखा? सिखाने का ही। अगर वही बात किताब में सीख ले तो बढ़िया बात है ना? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से क्या होगा? 9 को कम हो जाएगा। ये बात नहीं है, किताब में से सीखा तब भी पैसा लेवे करेंगे हम। किताब सीखो, मोबाइल सीखो, तुम पैसा लेवे करेंगे। हाँ जोड़ ले ली ना, तो ना जाए। इसलिए तो बोला था विद्यार्थी को बंदर बोला जाता है।
हाँ सब विद्यार्थी बड़का सबने जो कॉलेज में पढ़ते थोड़ा ना बंदर है। प्रथमा से दसवीं तक वाला विद्यार्थी क्या होता है? बंदर होता है। मेरा गाड़ी वाला कराता है रे, गाड़ी पर कोई बैठ जाता है, एक दिन शीशा को कर देगा इधर की ओर, एक दिन कर देगा इधर की ओर, एक दिन कर देगा इधर की ओर, उसका जो रबर लगाएगा बिना ऊपर कर देगा। ये चाबी लगाने वाला में कर्ची सब पूछते रहता है। अगला अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर सवाल, 20 नंबर लिखाओ। PEN बोलो, पेन के लिए कितना लिखा हुआ है? 5 पेन के लिए 105। लास्ट वाले रुक, लास्ट वाले पेन के लिए कितना? 105। उसके बाद BAR के बार, बार के लिए 128। BAR के बार के लिए 128। आगे बोल। प्रैंक PRAN के, PRAN के प्रैंक के जवाब है। ये सवाल जो है ना, पता है हम जो मास्टरी वाला एग्जाम दिए थे उसमें ये सवाल आया था, इस तरह का सवाल टीचर वाला एग्जाम में। आप बताओ ये कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। कितने नंबर पर? कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। इस तरह होगा 16 नंबर, 5 नंबर पर, और ये 14 नंबर। कभी नहीं पूरेगा, कभी नहीं पूरेगा। हाँ तीनों को जोड़, 16, 5, 21, 21 और 14, 35 हो जाएगा ना जोड़ करके। अब हो जाएगा 35, उसमें 3 से गुना, तो कितना हो गया? 105। यहाँ भी 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, 18 नंबर पर, क्या बोलो? 11 LMN, LMN 12, 13 के बाद जोड़ो सबको। 32, 2, 1, 3, 32। इसमें 4 से गुना, 1 तो जो बता दे उसको लड्डू खिलाएंगे। 16, 18, 1, 14, 11। हाँ यही पूछना है, 5 से गुना क्यों होगा इसमें? 5 से गुना क्यों होगा? हाँ। इसमें 3 को है संख्या, इसलिए 3 से गुना किया। इसमें 4 को है 4 से गुना किया है, 5 को है तो 5 से गुना किया है ना। बुक नहीं तुमको सीख रहा है ना, ऐसे ही सीखो। ये किताब जो है ना पूरा जो पढ़ाने वाला मेन काम, जैसे इसमें क्या हो गया, मैथ्स को दिखा दिए थे 18-19 को चैप्टर है, रीजनिंग में हमको लगा कि 25 को चैप्टर है ना, और जीके देखा उसका क्या समुंदर है, जीके का कुछ है नहीं है। अभी इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ लेगा, फिर भूगोल शुरू से अब तक पढ़ना पड़ेगा, भूगोल के बाद फिर नागरिक पढ़ना पड़ेगा, नागरिक के बाद फिर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्यों लिए हम मैथ और रीजनिंग को रखे हुआ 3 महीना में खत्म कर देगा, जीके सब 3 महीना में। उसके बाद क्या होगा? टेस्ट होगा, टेस्ट। टेस्ट आज ले लिए, जैसे एग्जाम में रहता है मैथ साइंस दोनों का टेस्ट आज ले लिए। आज मान लो टेस्ट हुआ, उसको 2 दिन तक कुछ समझाएंगे। इस क्वेश्चन में किसी तो नहीं पढ़ा क्वेश्चन, वो समझाएंगे क्वेश्चन तक। चलो उतारो।